कौन सी समस्या? तुकाराम जी ने कही कि मैं जैसे यजमान के घर से निकला, सामान तो बहुत तो रास्ते में सारो बट गयो, एक गन्ना बच्यो तो कंधे पे धरे धरे यही सोच तो आ रहा तो कि गन्ना एक है, घर में खावे वाले दो हैं, एक गन्ना को दो लोग कैसे खाएंगे। पूरी रास्ता यही सोचते आ रहा तो गन्ना एक है, खावे वाले घर में दो हैं, कैसे खाएंगे कैसे खाएंगे। अब तेने गन्ना ते मारे, गन्ना हो गए दो टुकड़े, एक तू पकड़ एक हम पकड़ेंगे, बड़ी आनंद से तुम भी पाओ हम भी पाए। लड़ाई खत्म। ये भक्त का स्वभाव होता है। कोई महाभारत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। तुकाराम जी धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु बड़ी कृपा करी, ऐसी ऐसी कर्कश स्वभाव वाली पत्नी हमें दे डाली। अगर बढ़िया होती तो यही के चक्कर में फंसे रहते, फिर तुमको याद ना करते बिल्कुल भी। कहने का तात्पर्य ये कथा ये मैंने आपको इसलिए सुनाई, कुछ भी हो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद दो, बहुत बढ़िया। अगर हमारे जीवन में कोई दुख भी है, कोई कष्ट भी है, कोई तकलीफ भी है, तो ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करते। यदि हमारे जीवन में कष्ट आया है तो उसमें भी हमारा कोई हित ही होगा। किसी का एक्सीडेंट हो गया, पांव टूट गया, हाथ टूट गया, बोले भगवान ने ऐसा क्यों किया, कोसते हैं भगवान को। अरे कोसो मत, उसमें भी आपका कोई भला होगा। बात समझ में आई? एक गांव में दो आदमी थे, एक बहुत बढ़िया था, एक चोर था। एक खूब दान पुण्य किया करता था, खूब पूजा पाठ किया करता था। शंकर जी का मंदिर था गांव के बाहर, रोज जाता था पूजा करने, और दूसरा भी रोज जाता था मंदिर। ये पहला वाला जाता था पूजा करने और दूसरा वाला जाता था चप्पल चुराने मंदिर के बाहर। जाते दोनों थे। एक दिना की बात है, गांव में खूब जोर की बारिश भई, खूब बारिश भई, इतनी बारिश भई कि एक भी आदमी मंदिर ना गयो। लेकिन इसका नियम था कि मैं रोज मंदिर जाऊंगा। बारिश खूब हो रही थी, लेकिन फिर भी ये भक्त वाला जो आदमी था ये गया मंदिर। दूसरा जो चोर था ये भी गया। ये क्यों गया? इसने मन में विचार करो कि आज मंदिर तो कोई जाएगो ना है, अच्छो मौका है चोरी करवे को मंदिर में। बढ़िया मंदिर में खूब सोने चांदी के जेवर हैं, बड़ो सोने को घंटा लगो है ऊपर, चोरी करके लाएंगे। दोनों गए, भक्ति भी गया और ये चोर भी। पहले भक्त गया दर्शन करके और बैठ गया कहीं पेड़ के नीचे थोड़ी देर। पीछे से चोर गया, जितना सामान था मंदिर का सब चोरी करके पोटली में बांध के निकल गया। ये जो भक्त था ये फिर उठा, इसने कुछ नहीं देखा। अब जाते जाते सोचा आखिरी बार प्रणाम कर लूं जाने से पहले। जैसे ही प्रणाम किया, पंडित जी आए। पंडित जी ने देखा कि अरे मंदिर का सारा सामान कहाँ गया, आज तो कोई मंदिर आयो ना, यही आयो हो ना हो यही ने चोरी करी है। तो चोर तो बेचारा, चोर तो वो चोरी करके चला गया, ये बेचारा प्रणाम करने आया था। पंडित जी ने या को पकड़ लिया, गांव वालों को बुलाया, ये चोर है चोर है चोर है। खूब मारा गांव वालों, अधमरा कर दिया, इतना मारा। अब बेचारे को खूब मारा। उसके बाद जब पिट के घर की तरफ जा रहा था तो एक बड़ा सा कोई वाहन निकला और एक्सीडेंट हो गया बेचारे का। एक पांव टूट गया। पांव टूटा तो इसको इसको बड़ा दुख हुआ। पीछे से वो चोर आ गया पोटली लेके और इससे कहने लगा भैया आज तो बड़ी चकाचक है गई, देखो तुम्हें कहाँ मिलो, तुमने इतने अच्छे अच्छे काम किए, दान पुण्य किए, रोज मंदिर आते थे, फिर भी तुम्हें मारा गया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और हमें मिली धन की पोटली। हमने तो पाप ही पाप किए, लेकिन हमें देखो कितना धन मिल गया। तो वो जो भक्त था उसका भगवान पे से विश्वास उठ गया। घर गया और जितनी जितनी भगवान की फोटो थी, तस्वीर थी, सब उसने निकाली, सब फेंक दी।
बोले आज के बाद ना तो माला करूंगा, ना कभी मंदिर जाऊंगा, ना भजन करूंगा। मैंने जीवन भर इतने बढ़िया बढ़िया काम करे, खूब पूजा करी, का फायदा ऐसी पूजा करी। हमको इतना पिटवाया भगवान ने, ऊपर से हमारा एक्सीडेंट करवा दिया। भगवान से विश्वास उठ गया, अब इसने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया। दोनों व्यक्ति मरे। मरने के बाद यमराज के पास गए, दोनों खड़े थे यमराज के सामने। ये जो अच्छा वाला आदमी था, इसको बड़ा क्रोध आया। इसने यमराज से कहा कि आप भेदभाव करते हो, क्या भेदभाव करते हो? हमने इतने बढ़िया बढ़िया काम करे, हमें जीवन भर कष्ट दिया, और ये चोर था, पापी था, एक नंबर का, इसको धन से भरी पोटली, ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? और बुरा भला कहने लगा। यमराज ने समझाया, अरे तू क्या सोचता है, तुझे कष्ट मिला, और थोड़ा सा कष्ट क्या मिला? तूने अपनी भलाई करना छोड़ दिया। तूने तो केवल यही देखा कि इसको धन की भरी हुई पोटली मिली। आगे की बात मैं तुझे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। यमराज ने कहा कि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी टांग टूटी, उस दिन तुम्हारी मृत्यु का योग था, तुम्हें मरना था उस दिन, तुम्हारी मौत तय थी उस दिन। लेकिन जो तुमने जीवन में अच्छे अच्छे काम किए, उसके फल स्वरूप तुम्हारा केवल एक पांव टूटा और पूरा जीवन बच गया। नहीं तो बिल्कुल मृत्यु तय थी। यमदूत पहुंच गए थे लेने के लिए, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रताप से केवल पांव टूटा तुम्हारा। और तू कहता है या को धन की भरी पोटली मिली, तो सुन, इसने पिछले जन्म में इतने बढ़िया बढ़िया काम करे थे कि या को राजा बनना था। ये जो पापी था, इसके इतने बढ़िया बढ़िया काम थे पिछले जन्म के कि इसका राजा बनना तय था बिल्कुल। लेकिन इस जन्म के पापों के प्रताप से केवल एक छोटी सी धन की पोटली मिलके इसका राजयोग कट गया पूरा। बात आई समझ में? इसको राजा बनना था, लेकिन पापों के बल से पूरा राजयोग, वो थोड़े से धन के रूप में, पोटली के रूप में पूरा राजयोग कट गया। ये भगवान जो भी हमारे जीवन में करते हैं, सब हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। इसलिए कभी भी भगवान को नहीं कोसना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद ही देना चाहिए। अब व्यवस्थाओं में भी प्रसन्न रहना हमें महादेव सिखाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन कैलाश पर हमेशा मस्त रहा करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो विवाह हो गया, भोलेनाथ आ गए कैलाश पर पार्वती मैया के साथ। अब गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन की बात है, भोलेनाथ कैलाश पर एक बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। गोस्वामी वर्णन करते हैं, ओ परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तिहि गिरि पर्वत विशाख विशाला, तिहि पर्वत विटप विशाला, तिहि गिरि पर्वत विशाख विशाला, तिहि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम,
सुंदर कैलाश, उसी सुंदर कैलाश में एक एक बट वृक्ष है। बरगद का पेड़ जानते हो, देखा भी होगा सबने। लेकिन ये जो कैलाश का बरगद है, ये कैसा है? हमेशा नूतन, नया रहता है। इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, ना तो इस पर कभी धूल चढ़ती है, ना कभी इसके पत्ते झड़ते हैं, ना ये वृक्ष कभी मुरझाता है। और सुंदर बट वृक्ष, और महादेव को बहुत प्रिय है। महादेव आज आके, महादेव का मन हुआ कि कुछ समय इस बट वृक्ष के नीचे आके मैं बैठूं। महादेव विराजमान हुए। जैसे पार्वती मैया ने देखा कि आज महादेव खूब प्रसन्न है, तो पार्वती मैया आई और महादेव को प्रणाम किया। महादेव जय हो, आपकी खूब जय हो। महादेव ने सती मैया, पार्वती मैया का प्रणाम स्वीकार किया और अब की बार महादेव ने बगल में बिठाया। ध्यान दीजिएगा, कल जब सती मैया आई थी तो सन्मुख शंकर आसन दीना सामने बिठाया था, और आज पुनः महादेव ने पार्वती मैया को बगल में बिठाया। क्यों बिठाया? सामने बिठाया था तब महादेव ने त्याग कर दिया था सती मैया का, आज बगल में बिठा रहे हैं क्योंकि पुनः महादेव का विवाह पार्वती मैया से हो गया, पुनः अर्धांगिनी बन गई। महादेव वाम अंग में बिठाया और अब पार्वती मैया ने प्रणाम करके पुनः महादेव से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हे महादेव, आप पिछली बार जब कथा सुना रहे थे तो ऊपर से विमान निकले थे, पिताजी का यज्ञ देखने में चली गई थी, कथा रह गई थी बीच में ही, फिर हमारा शरीर त्याग हो गया, पूरा एक जन्म हमारा खराब हो गया, फिर दूसरी बार हमारा जन्म हुआ, कथा वही की वही रह गई थी। लेकिन आज मैं पुनः आपसे कथा पूछने आई। मेरा प्रश्न है, महादेव राम कौन है? ध्यान से सुनिएगा। पार्वती मैया भी वही प्रश्न कर रही है जो भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से किया। राम है कौन? योगी कहते हैं कि राम ब्रह्म है। अगर वो ब्रह्म है तो फिर दशरथ जी के यहाँ बेटा बन के क्यों आए? आप कहो कि राक्षसों को मारने आए, तो समर्थ प्रभु है, समर्थ भगवान है, वो केवल राक्षस ही अगर उनको मारने होते तो राक्षस तो वो वहां ऊपर बैठे बैठे भी मार सकते थे। जिनकी एक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। अगर भगवान की भौं टेढ़ी हो जाए ना, पूरे संसार में प्रलय आ जाता है। तो क्या 2-4 राक्षस नहीं मार सकते थे भगवान ऊपर बैठे बैठे? बिल्कुल मार सकते थे। फिर भगवान ने अवतार क्यों लिया? हम आपसे जानना चाहते हैं। कैसे भगवान दशरथ जी के यहाँ बेटा बन के आए, कैसे भगवान का विवाह हुआ, कैसे बाल लीला करी, कैसे रावण को मारा, कैसे वनवास हुआ, कैसे राजा बने, आप हमें पूरी राम कथा विस्तार से सुनाई। माता पार्वती ने प्रश्न किया और जैसे ये प्रश्न महादेव से पूछा, महादेव इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न। महादेव कह रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हो। आपने हमसे राम के विषय में पूछा। राम कथा अगर हमसे कोई पूछे तो वो भी धन्य है। राम के विषय में जो पूछे तो उसको प्रणाम करना चाहिए तुरंत। आज के समय में भगवान के लिए पूछता कौन? कोई पूछता है भगवान को कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे? जहां भी जाते हैं तो अपने लिए पूछते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये काम हो जाए, वो काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। चमत्कार के पीछे भाग। कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी महात्मा से जाके ये पूछा कि हमारा मन नहीं लग रहा भजन में, कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारी बुद्धि लगे भगवान के भजन में, हमारा प्रेम हो जाए राम जी से। ये नहीं पूछते कभी, अपनी समस्याएं पूछते।
महादेव कह रहे हैं, आप धन्य हो देवी, आपको प्रणाम करता हूँ। आपने राम के विषय में पूछा, और ये प्रश्न केवल आपने अपने लिए नहीं पूछा, पूरे संसार का भला करने के लिए, जगत हित का ये प्रश्न है। महादेव प्रसन्न हो गए और पार्वती मैया के प्रश्न पूछने पर सर्वप्रथम महादेव ने नाम महिमा गाई। महादेव कहते हैं, हे देवी, जिन राम के विषय में आप पूछ रहे हो, राम तो ठीक है, उनके नाम से ही कल्याण हो जाता है। 2 शब्दों का नाम है राम, और केवल व्यक्ति अगर इस नाम को ही पकड़ ले, ये नाम ही कल्याण करने वाला है। महामंत्र जे जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। जो भी काशी जाता है, काशी में जाके जिसके भी प्राण छूटते उसका कल्याण हो जाता। क्यों हो जाता? केवल उसी राम नाम के बल से। महादेव वही राम नाम फूकते हैं उस जीवात्मा के कान में। केवल एक राम नाम के बल से काशी में जो मरता है उसका कल्याण हो जाता है। ये नाम की महिमा। आप धन्य हो, हम आपको ये कथा अवश्य सुनाएंगे। महादेव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोलिए सा परिकर श्री सीताराम जी सरकार की जय हो। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें को नहा। हो राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहा। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें को नहा। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहा। कोई नहाए, हमें को नहाए। भोले बाबा नहाए, डमरू बजाए, हमें को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें को नहाए। हो राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहाए।
नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, नारद नहाए वीणा बजाए यमे बोलो नहाए, ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमे बोलो नहाए। नहाए कबीरा नहाए, सूरज जी नहाए कबीरा नहाए, ओ बाबा तुलसी नहाए राम तत्वा को गाए यमे बोलो नहाए, ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमे बोलो नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, हम भी नहाए राम तत्वा सुनाए ओ नहाए राम तत्वा को गाए यमे बोलो नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमे ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमे बोलो नहाए, कोई नहाए कोई नहाए यमे कोई नहाए, कोई नहाए नहाए यमे कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमे कोई नहाए ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमे कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमे कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमे कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमे कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमे कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमे कोई नहाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जोड़ते बोलो बंद कर दे कथा बोर है रहे हो जोर से जयकारा लगाओ बोले वृंदावन बिहारी लाल की यहाँ ने लगा दी जोर से तो महादेव कह रहे हैं हे देवी जिन हरि कथा सुने ही नहीं काना जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी श्रवण रंध्र ही भवन समाना उनके कान सांप के बिल के जैसे हैं सांप का बिल होता है ना जैसे जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता उसके कान सांप के बिल के जैसे कथा सुनना चाहिए बहुत महिमा कथा की नाम की
आपने प्रश्न किया कि राम जी ने अवतार क्यों लिया, तो राम जी के अवतार के कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब हरिधरि विविध शरीरा, असुर बढ़ते राक्षस जन्म लेते, धरती पर अत्याचार करते, दुराचार मचाते, तो इन पापियों को, दुष्टों को, इनका खात्मा करने के लिए, इनको मारने के लिए भगवान अवतरित हुआ करते। और दूसरा कारण ये कि जब जब कौशल्या मैया, दशरथ जी जैसे माता पिता तपस्या करते, दशरथ जी ने अपने पूर्व जन्म में 23,000 वर्ष तक तपस्या करी थी भगवान की। भगवान प्रकट हुए, भगवान से वरदान मांगा। क्या बोले? भगवान हमें आपके जैसा लाला चाहिए। क्या वरदान मांगा? आपके जैसा लाला चाहिए। भगवान ने कहा हमारे जैसा, हमारी कोई दूसरी कॉपी नहीं है, हमारे जैसा हम ही है, हमारे जैसा हम कहां से दें तुम्हें, हमारे जैसा संसार में है ही नहीं कोई दूसरा, ये एक ही है, कोई फोटो कॉपी नहीं, दूसरी कॉपी है ही नहीं, हम ही है अकेले। अब बोले चाहिए आपके जैसा। बोले अगर चाहिए तो हमारे जैसा तो नहीं मिलेगा, हम ही मिल जाएंगे। अब हमारे जैसा कहां से लाएं? आपकी इच्छा है तो हम वरदान देते कि हम ही आपके यहाँ पुत्र रूप में आएंगे। तो वही दशरथ जी हुए, महारानी कौशल्या के यहाँ भगवान ही बेटा रूप में आए। तीसरा कारण, नारद श्राप दे ही एक बार, नारद जी ने श्राप दिया। श्राप देने के लिए भी भगवान की लीला थी। भगवान को धरती पर आना था क्रीड़ा करने के लिए, लीला करवे, कैसे जाए कैसे जाए कैसे जाए, तो भगवान ने खेल खेला। कहा खेल खेलो, नारद जी की मति घुमाई दी। कैसी मति घुमाई? भगवान ने ही अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया। भगवान की माया एक सुंदर राजकुमारी बन गई। नारद जी ने उस राजकुमारी को देखा तो नारद जी मोहित हो गए। नारद जी के मन में इच्छा हुई कि हम फालतू में ही बाबा बने डोले। ये देखो गृहस्थों का जीवन कितना बढ़िया होता है, बढ़िया बाल बच्चे होते, पत्नी होती, हमने जीवन का कोई आनंद लियो ही ना है। बाबा बने डोल रहे, ना कोई पूछने वाला, कहीं मरा जाए तो कोई रोने वालों भी नहीं है। या कि मारे हमें भी ब्याह कर ही लेना चाहिए और यही राजकुमारी से कर ले तो बढ़िया रहेगा। लेकिन नारद बाबा ने विचार करो कि ये राजकुमारी ब्याह हमसे करेगी कैसे, हम तो सुंदर है ना। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास। हाँ, ये भगवान विष्णु के जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं संसार में। अब नारद जी के दिमाग में आया कि क्यों ना एक दिन के लिए भगवान का रूप हम उधार ले लें। भगवान से कही प्रभु देखो हम आपका कितना भजन करते हैं, हम कितना प्रेम करते हैं आपसे, आज तक हमने कछु ना मांगो आपसे, आज एक ही पहली बार मांग रहे, जो मांगे दे दियो हमें आराम से। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान तो सब जानने वाले। भगवान ने कहा नारद जी मांगिए, कहा चाहिए आपको। नारद जी ने कहा आपका ये जो सुंदर स्वरूप है ना, एक दिन के लिए हमें उधार दे दो, दूसरे दिन वापस कर देंगे जो कहते हो। भगवान ने कहा ठीक है ले लो। नारद जी को बना दिया अपने जैसा भगवान ने। अब नारद जी खूब बिल्कुल प्रसन्नता के मारे फूल गए। बिल्कुल कन्या का स्वयंवर था। नारद जी बैठ गए जाके सिंहासन पर। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे सिंहासन पर जाके बैठे तो शंकर जी के दो गण नारद जी की दोनों तरफ खड़े हो गए और नारद जी को और चढ़ाने लगे। प्रसन्न तो थे ही नारद जी, गणों ने और चढ़ाया। बोले अरे नारद जी आप कितने सुंदर दिख रहे हो, आपके जैसा सुंदर तो पूरे संसार में कोई है ना है। ये कन्या तो आपको ही भरेगी, आपको ही दूल्हा बनावेगी, आपकी टक्कर का एक भी राजा ना है सभा में।
नारद जी हाँ हाँ सही में दिख रहा हूं ना मैं सुंदर। अरे नारद जी बहुत बढ़िया, और चढ़ा दिया। कन्या हाथ में बरमाला लेके निकली स्वयंवर के लिए। एक एक राजाओं को देखती जा रही, देखती जा रही, देखती जा रही। नारद जी गर्दन सीधी करके बढ़िया ठाठ से कि माला तो हमें ही पड़नी है। नारद जी बैठेगी, कन्या आएगी, माला पहनाएगी। लेकिन जैसी कन्या नारद जी के सामने पहुंची, उसी समय भगवान की लीला हुई कि नारद जी का मुंह बंदर के जैसा हो गया। मांगा तब भगवान विष्णु का रूप और मिल गया बंदर का रूप। बिल्कुल बंदर जैसे दिख रहे हैं। और उसी पर अब इनको क्या पता कि हम बंदर जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे बंदर बने तो गण पीछे से देखे और हंसे। नारद जी ने कहा काहे गए हो, हंस काय को रहे हो? अरे नारद जी इतने सुंदर लग रहे हो आपकी, हम तो आनंद में हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया। राजकुमारी आई, राजकुमारी बरमाला लेके रुकी नारद जी के सामने। नारद जी को देखा तो वाको आ गई हंसी, हंसी और निकली वहां माला वाला नाय पहने। आगे बढ़ी तो भगवान विष्णु ही एक सुंदर राजकुमार का वेश धारण करके आगे वाली सिंहासन पर बैठे। भगवान ही ये राजकुमारी आगे बढ़ी और नारद जी को छोड़ के भगवान के ही गले में बरमाला डाला। भगवान ने बढ़िया विमान में बिठाया राजकुमारी को और भगवान तो उड़ गए बैकुंठ में। अब नारद जी मन में विचार करें कहा है गए, हम तो बड़े सुंदर दिख रहे थे, राजकुमारी ने हमें काहे ना पहनाई बरमाला। नारद जी विचार कर रहे हुआ क्या। गणों ने कहा नारद जी शीशा देखो, दर्पण देखो। जैसे ही नारद जी ने दर्पण देखा भैया बंदर दिख रहे थे वो। अब तो नारद जी आग बबूला है गए। ये भगवान विष्णु ने ठीक ना करो, भगवान विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भगवान है तो क्या हुआ, बड़े बिगड़ गए हैं वो, उनको अभिमान हो गया भगवान होने का। आज भगवान मेरे हाथ से बच नहीं सकते। नारद जी कह रहे गए हो श्राप की मरे हो जाके, या तो श्राप दूंगा नहीं तो खुद मर जाऊंगा। आज भगवान मेरे हाथ से बच ही नहीं सकते। इतना गुस्सा आया नारद जी को, इतना गुस्सा आया। शिव जी के दोनों गण हंस रहे। तो पहली गुस्सा तो गणों पर निकली, तुम बड़े दांत दिखा रहे हो, खूब हंस रहे हो, श्राप देता हूं तुम ये जो शिव जी के गण हो, तुरंत इस रूप से तुम अंतर्ध्यान होके राक्षस बन जाओगे। अगला जन्म तुम्हारा राक्षस का ही होगा। गणों को श्राप देके बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ में वो राजकुमारी भगवान के बगल में बैठी तो नारद जी और आग बबूला हो गए। भगवान तुमसे हमारी खुशी देखी ना जाती। इतनी सालों में बड़ी मुश्किल से तो घरवारी मिलवे वारी थी, वही छीन ली तुमने। तुम्हारी कोई कमी है? लक्ष्मी जी हैं, जब भी अवतार लेते हो 16,108 ब्याह कर लेते हो, कितनी ब्याह कर लेते हो, एक मिल गई थी हमें, वो भी तुमसे नहीं पची हमारी प्रसन्नता। तुम बिगड़ गए हो, तुम्हें सजा देना, तुम्हें दंड देना जरूरी है जब सुधरोगे। इतना क्रोध आया, श्राप दे दिया। प्रभु ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार आपने हमारी पत्नी को छीना है, हमारी स्त्री को छीना है, हम श्राप देते हैं। आप धरती पर मनुष्य बनकर जाओगे और आपकी पत्नी भी आपसे दूर होगी, आपकी पत्नी का भी हरण होगा। और जो बंदर का रूप आपने हमें दिया है, वही बानर आपकी सहायता करेंगे पत्नी को खोजने में। वही बंदर सहायता करेंगे। जिन बंदर का मुंह देके आपने हमारा उपवास उड़ाया ना, वही सहायता करेंगे। श्राप दे दे। अब श्राप देते दिया, भगवान की माया खत्म हुई, इनको होश आया ये क्या हो गया, हमसे तो अपराध बन गया। भगवान ने कहा चिंता ना करो, ये सब हमारी मर्जी से भयो, ये हमारी इच्छा थी, हम धरती पे जाना चाह रहे हैं, अब कोई बहाना तो चाहिए जाने को। क्या करें, अपराध बन गया, कोई बात नहीं। शंकर नाम जपो सतनामा, शंकर जी के नाम का जाप करो, जो भी भयो सब हमारी इच्छा से हमारा अवतार होगा। और जिन गणों को आपने श्राप दिया है, वो गण, वही गण
रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, वही राक्षस बनेंगे। एक कारण ये भगवान का अवतार लेने का। और प्रताप भानु आदि आदि राजा ब्राह्मणों का अपराध किया तो वो रावण आदि बने। कई कारण भगवान के अवतार के हैं। इन सभी कारणों के वजह से भगवान अवतार लिया करते हैं। तो महादेव कह रहे हैं भगवान के अवतार के कई कारण। अब जिस विधि भी भगवान ने अवतार लिया, भगवान अयोध्या में आए, राजकुमार बने। महादेव श्रवण कराते हैं, देवी अयोध्या में राजा दशरथ जी रहा करते थे। कौन रहा करते थे? दशरथ जी। दशरथ जी की 3 रानियां थी, लेकिन उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। और प्राय सूर्यवंश में संतानों की बड़ी कमी रही है, तो इनके यहाँ कोई संतान भी नहीं थी। ऊपर से धरती पर एक साथ कई सारे राक्षस पैदा हो गए। रावण हो गया, कुंभकर्ण हो गया, बड़े बड़े राक्षस। पृथ्वी घबराई, अब धरती से भार सहन नहीं हो रहा, थरथराने लगी। रावण इतना अत्याचार रावण का था, सारे देवी देवताओं को बंदी बनवा लिया था रावण ने। सारे देवी देवता सेवा किया करते थे रावण की। शनि देव को उल्टा लटका के रखा था। शनि चढ़ जाते ना हमारे ऊपर, बोले चढ़ेगा कैसे, हम बंदी बना के रखेंगे अपने पास। सारे देवी देवता बंधन में थे। धरती बिचारी घबराए, इतना पाप, पूजा पाठ हवन सब यानी बंद करवा दिए। देवी देवता घबराए, भगवान के पास गए। धरती माता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप शांत हो जाइए, चिंता मत करिए, हम सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे। कहाँ ढूंढे भगवान? भगवान मिलेंगे कहाँ? धरती मैया, सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा आप लोग चिंता मत करिए, यहाँ वहां खोजने से भगवान नहीं मिलेंगे। आप कहाँ ढूंढ रहे हो? भगवान तो प्रत्येक जगह है, जरूरी नहीं कि भगवान वैकुंठ में ही मिलेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रकट होई में जाना, प्रेमित प्रकट होई में जाना, प्रेमित प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान को और कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग केवल भगवान को खोजने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिरों में। मंदिर में जाते हैं ना, लेकिन भगवान केवल मंदिर में ही नहीं है। यहाँ पंडाल में जितने भी आप लोग बैठे हो, आप सबके हृदय में आत्मा रूप से कौन है? भगवान तो ही विराजमान है। भगवान है कि नहीं? राम जी हमारी आत्मा रूप में हमारे हृदय में ही विराजमान है। भगवान प्रकट कहां से होंगे? इधर से ही होंगे प्रकट। मंदिर में तो वो खड़े रहते। आप लोग जाते होगे मंदिर, कभी राम जी ने कहा हाँ भैया कैसे हो, मजे में हो कि नहीं? कभी राम जी बोलते? कभी नहीं बोलते। लेकिन आप लोगों के हृदय में जो राम जी विराजमान है, ये चलते फिरते राम जी हैं। वो मंदिर वाले तो ना हिलते हैं ना डुलते हैं, खड़े रहते जो के तो, लेकिन ये चलते फिरते बोलते खाते पीते राम जी हैं। इनसे बढ़िया भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे मनुष्य तो छोड़ो,
प्रत्येक जीव, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, प्रत्येक जीव में भगवान है। और भक्त को चाहिए केवल विग्रह में ही नहीं, प्रत्येक जीव में भगवत दर्शन करे। नामदेव जी हुए एक भक्त, भक्तमाल कहती है कि एक दिन नामदेव जी ने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रोटियां बनाई। चूल्हे पर रोटियां बना रहे थे, रोटी बना के एक थाली में रख दी इकट्ठा करके। इतने में नामदेव जी को याद आई, बोले घी की कटोरी तो भीतर ही भूलाए, सूखी रोटी का भोग थोड़ी लगाएंगे भगवान को, घी भी तो चाहिए। नामदेव जी चले गए भीतर घी उठाने के लिए। इतने में कुत्ता आया, पूरी रोटियां मुंह में दबाई और भाग गया। अब बताओ, अगर हमारी रोटियां कुत्ता उठाकर ले जाता, क्या करते हम लोग? छड़ी लेके मारते ना कुत्ते को, और हाथ नहीं आता तो दो चार गालियां तो दे ही देते। अगर मार नहीं पाते, गालियां दे देते। इतनी देर से नामदेव जी रोटियां बना रहे थे, कुत्ता पूरी रोटी मुंह में दबा के ले गया। ये जब घी की कटोरी लेकर बाहर आए, इन्होंने देखा कि कुत्ता मुंह में रोटियां दबा के ले जा रहे थे। इनको गुस्सा नहीं आया। इन्होंने क्या किया? नामदेव जी बाबूजी घी की कटोरी हाथ में लेके कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। कुत्ता रोटी दबाए भाग रहा है, ये घी की कटोरी लिए भाग रहे कुत्ते के पीछे। अरे भगवान रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अभी तक तो मैं भोग लगाया करता था मंदिर में, पर्दा डाल देता था कि राम जी आएंगे भोग लगाएंगे। अब पर्दे के भीतर पता नहीं तुम खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, हमें क्या पता। हमने तो रख दी मंदिर में, पर्दा डाल दिया। अब आप पाते हो कि नहीं पाते हो, हमें एकदम फुल भरोसा नहीं है। क्या ठिकाना तुम खाते नहीं खाते। तो अभी तक तो केवल हम भोग लगा रहे थे, तुमने खाया नहीं पता। लेकिन हे नाथ, आपने कैसी कृपा करी, आज आप 4 पांव के, अभी तक तो 2 पांव वाले भगवान देखे, आज 4 पांव वाले भगवान साक्षात कुत्ते के रूप में आ गए भोग लगाने के लिए। आज कुत्ता बन के साक्षात आयो भोग लगाने के लिए। तो ऐसी सूखी रोटियां थोड़ी पवाएंगे, थोड़ी नेक रुक जाओ। घी की कटोरी लिए दौड़ रहे हैं पीछे, नेक रुक जाओ, घी लगा दे रोटियों में, फिर पियो, फिर पाना। घी की कटोरी लेके पीछे दौड़ रहे कुत्ते की। अब कुत्ता ये थोड़ी, ये देखो ये आ गए भगवान 4 पांव वाले। अब भगइयो मत दिन को। तो अब बेचारा कुत्ता क्या जाने कि ये किस भाव से दौड़ रहे हैं हमारे पीछे। अब कुत्ता तो यही समझे कि अगर इनके हाथ में आ गए तो आज बचवे वाले न है। इनकी रोटियां लेके आया हूं, पकड़ के क्या करेंगे? पूजा करेंगे अच्छी। कुत्ता नहीं समझ रहा क्यों रोक रहे हैं। अब ये भागते जा रहे हैं, प्रभु रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आखिर में कुत्ता बेचारा क्या करे, थक गया, भागते भागते गिर गया नीचे। इतना थक गया कि अब उसके भागने की बस की नहीं रही, नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा तो घी की कटोरी को रखा नीचे, और अभी पंखा लेकर आए। पंखा लेकर कुत्ते को पंखा कर रहे हैं। प्रभु थक गए, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, हवा कर देता हूँ। आप हरि व्यापक सर्वत्र समान, कुत्ते में भगवान को देखा। और केवल देखा नहीं भैया, भगवान का वचन है कि अगर भक्त जैसा भाव करता है, मैं वैसे भाव में उसे प्राप्त होता हूँ। इन्होंने कुत्ते में दर्शन किया, उसी क्षण उस कुत्ते में से भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप धारण करके नामदेव जी को दर्शन दिया। कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समान। अरे नामदेव जी छोड़ो, रानी रत्नावती बाबूजी इतनी बड़ी भक्ता थी, खूब साधु संग किया करती। इनके पति को अच्छा नहीं लगता था। अब पति कहीं ये कैसी बाबरी है गई रानी, लोग देखेंगे क्या सोचेंगे। दिन भर बाबाओं के संग डोलती, सत्संग करती, रानी को शोभा थोड़ी देता। अब ये रानी हमारी कोई काम की नहीं रही।
अब इस रानी की हमें आवश्यकता नहीं। फिर बोले क्या करना चाहिए? तो राजा ने विचार किया, इन रानी को अब मरवा दो। कैसे मरवाऊं? खुद मारूंगा तो हमारा नाम आएगा। तो राजा ने क्या किया, एक शेर पकड़वाया जंगल से। शेर, खूंखार शेर, बहुत खतरनाक शेर को पकड़वा कर 1 महीने उसको पिंजरे में बंद रखा, भूखा। 1 महीना बिल्कुल भूखा। जब 1 महीने बाद खूब भूखा हो गया, खूंखार तो था ही, तब उस भूखे शेर को रानी रत्नावती के कक्ष में घुसा दिया, छोड़ दिया। 1 महीने से भूखा सिंह था। राजा ने सोचा कि एक मिनट में चट कर जाएगा, रानी को शेर खा जाएगा, मर भी जाएगी, हमारा नाम भी नहीं होगा। शेर गया रानी को मारने के लिए, दहाड़ रहा है, दरवाजा खोला, भीतर चिल्ला रहा, दहाड़ रहा। रानी सेवा कर रही, ठाकुर जी की आरती कर रही थी, इतने में शेर ने दहाड़ा। रानी ने पीछे मुड़ के देखा, आहा, आज धन्य है गए, साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जय हो नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान के विग्रह की आरती कर रही, अब शेर की आरती कर रही। जय हो नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिनी हिरण्यकाशी पूर्वक्षः शिलटंकार न खाले यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वहे नरसिंह हृदय नरसिंह। नरसिंह वंदना आरती घुमा रही, शेर आया खाने। धन्य है गए प्रभु, अभी तक तो हम मूर्ति की पूजा करते थे, आज साक्षात सिंह के रूप में नरसिंह भगवान दर्शन देवे आ गए। अब भैया विचार करो, जो व्यक्ति शेर में भगवत दर्शन कर रहा हो, भला शेर उस रानी को कैसे खा सकता था? वो सिंह खा सकता था रानी को? अब उसको दिख रहे नरसिंह भगवान, तो क्या नरसिंह भगवान अपने भक्त को खाएंगे? नहीं खाएंगे। भगवान प्रसन्न हो गए, आहा रानी तू धन्य है। उसी क्षण उस शेर में से साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, रानी को दर्शन दिया। भगवान अंतर ध्यान हुए, शेर शांत हुआ, चुपचाप पता नहीं कहां जाके अंतर ध्यान हो गया। राजा सोचे रानी मर गई होगी, मर गई होगी। रानी कैसे मरती? ये प्रत्यक्ष लीलाएं हैं, ये कोई मनगढ़ंत कथाएं, भक्तमाल की कथाएं हैं। इसी कलयुग में ऐसे ऐसे भक्त हुए। और ये क्यों भगवान ने दर्शन दिए? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये भक्त प्रत्येक वस्तु में भगवान देखते। प्रहलाद जी को मारने के कितने साधन किए हिरण्यकश्यप ने। पहाड़ों से गिरवाया, होलिका में जलवाया, सांपों से डसवाया, राक्षसों से मरवाया। इतने मारने के प्रयास करने पर भी प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखा करते। जैसे राक्षस आया तलवार लेके मारने के लिए, तो प्रहलाद जी को उस राक्षस में भी विष्णु भगवान दिख रहे हैं, उस तलवार में भी विष्णु भगवान दिख रहे हैं। भगवान अपने भक्तों को थोड़ी मारेंगे, कोई नहीं मार पाए। तो ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं अब आज भगवान है कहां? इन भक्तों को भी कलयुग में ही मिले। अब बोले प्रहलाद जी ने खंबे में से भगवान को प्रकट किया था, तो भगवान कोई स्पेशली उस खंबे में नहीं आए थे। वो कोई खंबा अलग से नहीं था, वो यही ईंटा सीमेंट का खंबा था। आज भी प्रत्येक खंबे में भगवान है। लेकिन बात तो ये है बाबूजी, नरसिंह बसत प्रति खंबन में, पर काड़वे को प्रहलाद कहां? भगवान तो आज भी है, लेकिन प्रहलाद जी जैसा प्रकट करने वाला कोई भक्त थोड़ी है। आज भी भगवान गली गली में घूम रहे हैं, करताल मंजीर बजावत है, मीरा मतवारी सी याद कहां? पर मीराबाई के जैसा प्रेम करने वाला कोई है ही नहीं। सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पर बेपद सूर सो स्वाद कहा। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहा। आज खूब कथा लिख रहे, खूब लोग सुना रहे, पर जो प्रेम गोस्वामी तुलसीदास जी का था, जो प्रेम मीराबाई का था, जो प्रेम प्रहलाद जी का था, वो प्रेम आज हम सबके हृदय में है ही नहीं।
यही कारण है कि भगवान हमें नहीं मिले। भोलेनाथ ने कहा भगवान को अन्यत्र कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। आप मन में भाव करके आप प्रार्थना करिए, भगवान यही प्रकट होंगे। सारे देवताओं ने हाथ जोड़े, भगवान को बुला रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, हो जय जय सुर नायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, जय सुर नायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, मोए तुझ हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय करता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई को जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुल, विरागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोहे मुनि वृंदावन, श्रीवासर ध्यावै गुण गण गावै, जय सच्चिदानंद, जय सृष्टियों पाहि, त्रिविध बनाहि, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अनादि, सिद्धि हमारी, जाहि भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, अति मनोरंजन, सुध जन पति बरूना, मत वचिक्रम वाणी, छाड़ी दयानी, सदल सरसल सुर जूना, शारद जुति सीता, विषय सीता, जानो नहीं जाना, दीन प्यारे, वेद पुकारे, त्रिभुज श्री भगवाना, भगवान बंदर सब दिव्य सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा, मुनि शील सकल सुर, परम भयातुर, नमस्ते नाथ पद कलजा, नमस्ते नाथ पद कलजा। देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। उसी क्षण भगवान वहां प्रकट हुए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धरती माता शरण में पहुंची, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे आपका वचन है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अदम अभिमानी, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो प्रभु इस समय पाप अपने चरम पर है, आप कह रहे हो धर्म की हानि। हानि नहीं प्रभु, धर्म बचा ही नहीं। दुष्ट रावण जैसे बड़े बड़े असुर एक साथ पृथ्वी पर जन्म ले ले। अब और मेरे से भार सहन नहीं होता। प्रभु क्यों देर लगाते हो? आप जल्दी अवतार लो, अब हमसे और सहन नहीं होता। भगवान ने आश्वासन दिया, आप निश्चिंत हो जाइए, आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी हमारा अवतार होगा। अकेले नहीं आएंगे, अपने परिकरों को साथ लेके आएंगे, पूरे अंशों के साथ आएंगे, परिकरों के साथ आएंगे। धरती मैया प्रसन्न रह गई। अब भोलेनाथ बोले कि भगवान आने वाले हैं धरती पर, तो ठाकुर जी अकेले क्यों आए, हम सब भी जाएंगे भगवान की लीलाओं में सहयोग करने। सबने अवतार लिया। शंकर जी आ गए हनुमान जी बनके, ब्रह्मा जी आ गए जामवंत जी बनके, और इंद्र आ गया बाली बनके, सूर्यदेव आ गए सुग्रीव बनके। सबने अवतार लिया, भगवान की लीलाओं में सब सहयोग करना चाहते।
और भगवान अब समय आया कि भगवान अपने परिकरों के साथ आने वाले थे। गोस्वामी जी कहते कहाँ आए? बोलते अयोध्या में। अयोध्या में महाराज दशरथ रहा करते थे। गोस्वामी जी कहते हो अवधपुरी रघुकुल मणि राव, हो अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तिहि दशरथ नाम, हो वेद विदित तिहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणानिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणानिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय गति सारंग पानी। राजा दशरथ जी की 3 रानियां, बड़ी रानी मैया कौशल्या, फिर मैया सुमित्रा और सबसे छोटी रानी मैया कैकेयी। 3 रानियां पर छोरा कोई लाला एक भी नहीं। सूर्यवंश में प्राय संतानों की कमी, बिना यज्ञ बिना हवन किए काऊ के छोरा हो तो ही नहीं। महाराज बड़े दुखी रहा करते थे, बुढ़ापा आने वाला है, कोई एक आधी बेटा हो जाता। फिर गुरु जी के पास गए। गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाला। वशिष्ठ जी के पास गए, पूरा दुख अपना गुरुदेव को सुनाया। हे गुरुदेव, हम बहुत कष्ट में हैं, हम बहुत दुखी हैं, एक भी पुत्र नहीं। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करिए। चिंता क्यों करते हो? आप कह रहे हो कि आपके एक भी पुत्र नहीं। हो हैं सुत 4। अरे तुम एक की बात करो, 4 लाला होंगे। महाराज ने कहा अच्छा 4 लाला होंगे। अब महाराज प्रसन्न है गए। गुरुदेव ने कहा ऐसे नहीं होंगे, लालाओं के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे और यज्ञ करने से आपके सुंदर पुत्रों का जन्म होगा। फिर क्या, यज्ञ की तैयारियां होने लगी और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। किसने किया यज्ञ? वशिष्ठ जी ने नहीं किया। किसने किया? तो गोस्वामी जी कहते हैं हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनिया हुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, हो प्रगटे अग्नि चरु करहीने, अर्ध भागे कौशल्य ही दीना, हो भय भागे आदि कर लीना, हो भय भागे आदि कर लीना, जा दिन ते हरि कर भैया, जा दिन ते हरि कर भैया, हो सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने।
यज्ञ पूर्ण जब हुआ, अग्निदेव हाथ में बढ़िया खीर लेकर प्रकट हुए। रानियों में बांटी गई, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना। तीनों मैयाओं ने प्रसाद पाया, नारायण की कृपा हुई और तीनों माता गर्भ से लगी। अब जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। पूरा वातावरण ही बदल गया, देवता आकाश में खड़े हैं, समय बिल्कुल अनुकूल हो गया। बीच का ना गर्मी है ना सर्दी है। सूर्यदेव इंतजार कर रहे हैं कब भगवान आए, कब भगवान आए, कब भगवान आए। और आज वो समय आया जब भगवान को आना था, भगवान का जन्म होना था। गोस्वामी जी कहते हैं, ओ नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति सीता धामा, पावन काल लोक विश्रामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी की तिथि मधुमास मंगलवार का दिन में ठीक दोपहर के 12 बजे थे। राम जी का जन्म कितने बजे भयो है? 12 बजे। अरे बोला करो भैया, बोलती का है ना। 12 बजे दोपहर के ठीक 12 बजे थे। मध्य दिवस, अति शीत ना घामा, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं, बहुत ज्यादा धूप भी नहीं, सुंदर मनोहारी समय। मैया कौशल्या के सामने ठीक 12 बजे भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट है गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट भये। भगवान विष्णु के 4 हाथ, एक हाथ में गदा, एक में शंख, एक में चक्र। अब मैया घबरा गई देख के। मैया जयकार करने लगी, स्तुति करने लगी भगवान की। कौशल्या मैया ने जैसे भगवान विष्णु को देखा, अब चाहा था कि कोई लाला आए, छोटा सा पुत्र मांगा था, लेकिन ये तो आ गए 4 हाथ वाले। तो यहाँ मैया कौशल्या ने भगवान को